साई बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में फैल रहा है। बहुत ही प्यारे मालिक के जिज्ञासु जीव अब इस ज्ञान को समझ रहे हैं और अब ये ज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से घर घर तक पहुंचेगा। शुरुआत हो चुकी है और खुशी की बात है कि अब बहुत से YouTube चैनल्स पे ये ज्ञान फैलता ही जा रहा है। भले वो हमारे समर्थक हों या हमारे विपक्ष में हों, चाहे वो हमें प्यार करने वाले हों, चाहे हमें गालियां देने वाले हों, लेकिन फ़ायदा ये है कि हर YouTube चैनल पे अब नितिन दास और नितिन दास ही छाएगा। इसमें कोई शंका अब है ही नहीं, क्योंकि अब वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ। अब उसका समय आया है जिसके लिए बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने वाणियाँ लिखी, ग्रंथ काले किए, पन्ने भरे। अब वो समय आने वाला है। और ठीक है, हर फिल्म में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। इसमें भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें विलन थोड़ा शातिर है क्योंकि वो सबके अंदर विराजमान है। ये कली काल, ये असली विलन है इस स्टोरी का। कोई गलती से ये मत सोचे कि मैं किसी इंसान के या किसी गुरु के खिलाफ कुछ बोलने आया हूँ या कोई किसी गुरु को हराने आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी जंग किसी गुरु से या उसके चेले से नहीं है भाई। मेरी जो जंग है वो साक्षात कली काल से है। जो हमारी जंग है वो कली काल से है, किसी आदमी से नहीं है। अगर कोई मेरे खिलाफ बोलता है, कोई भी, चाहे वो हमारा चेला है, चाहे वो हमारा चेला नहीं है, चाहे वो विपक्षी दल का है, चाहे वो हमारे समर्थन में है, अगर कोई भी मुझे अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई उस पर एक्शन लेने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मेरा कोई भी मतलब किसी आदमी से है ही नहीं। कबीर खड़े बाजार में चाहें सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना तो मेरी किसी से दोस्ती है और ना ही मेरा किसी से बैर है। अगर कोई इस गलत फहमी में है कि नितिन दास किसी का दोस्त है या नितिन दास किसी का दुश्मन है, तो वो अभी नितिन दास को समझ ही नहीं पाया। भाई, हमारा कोई बैरी नहीं और हमारा कोई दोस्त नहीं। इन दोनों से न्यारा, इन दोनों से न्यारा है नितिन दास। समझो बात को। यानी हमारा जो खेल है वो किसके साथ खेला जा रहा है? वो कली काल के साथ खेला जा रहा है। हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो किसी गुरु को धराशायी करने के लिए नहीं, वो किसी गुरु को नीचा दिखाने के लिए नहीं, वो किसी गुरु को हराने के लिए नहीं। हम जो ज्ञान दे रहे हैं, हम जीव को इतना सबल बना रहे हैं, इतना संतुष्ट, अपनी ही ताकत से, अपने ही आत्मबल से संतुष्ट कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय में अपने ही मन को हरा सके। मन से हारे नहीं, इस बार मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम हर जीव को इतना सबल बना रहे हैं कि वो इस मन से जीत सके। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। इतना सबल था ये, लेकिन जीव अवस्था में आके ये मन का गुलाम बन गया है। तो अब क्या करना है? अब इस मन को हराने के लिए पूरे ज्ञान को अच्छे से समझ लेना है। ये कोई मंत्र जंत्र वाला, जाप वाला सिस्टम नहीं है भाई, कि नितिन दास तुम्हें कोई मंत्र देगा, कोई जाप देगा। बिल्कुल नहीं देगा। बल्कि जो जाप तुम जप रहे हो वो भी छुड़वा देगा। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। नितिन दास तुम्हें कोई जाप नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा।
अच्छे से समझ लो। नितिन दास तुम्हें क्या बताएगा कि इस कली काल से, इस दज्जाल से कैसे पीछा छुड़ाना है, कैसे पीछा छुड़ाना है, ये बताएगा नितिन दास। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। काल के नाम नहीं जपवाएगा नितिन दास कि ओम कलियम हरियम शरियम शरियम शरियम, ये जपो दिन रात। छोड़ो इसको, ये सब काल जाल है। काल डरता किससे है, उसको समझना है। ये समझने वाला ज्ञान है भाई, ये जपने वाला ज्ञान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द यानी आदि नाम हम भाख सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कबीर साहब समझने वाला ज्ञान समझाते हैं, ये जपने वाला नहीं। इस वाणी में इतना गुप्त भेद है कि ये लोग गाते तो हैं वाणी, आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अरे भैया, अगर आदि नाम जपने की चीज होती तो जब गुरुजी ने भाग के सुना दिया उसके बाद समझने का मतलब ही नहीं है। जो भाग के सुनाया उसको जपने लग जाओ। सत कबीर भाका तो सत कबीर जप लो, सत सुकृत भाका तो सत सुकृत जप लो, आदि मुनिंद्र भाका तो आदि मुनिंद्र जप लो, आदि कबीर भाका तो आदि कबीर जप लो। समझने वाली क्या चीज है इसमें? लेकिन ये मूर्ख नहीं समझ सकते। आदि नाम हम भाख सुनाया, यानी कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने आदि नाम के बारे में भाग भाग के सुना के लोगों को समझा के थक गया, लेकिन ये मूर्ख समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वो समझने की चीज है, वो जपने की चीज नहीं है। अगर वो जपने की चीज होती तो पूरे कबीर सागर में केवल एक नाम लिख के चले जाते, वो आदि नाम जो भी था। तुम कहते हो सत कबीर था तो केवल सत कबीर लिखते, कहते इसको जप लो पार हो जाओगे। इतनी लंबी कहानी सुनाने की क्या जरूरत है, हैं? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, हैं? काल के दूतों को भी कोई ऑप्शन ना मिलती बदलने की, जो आदि नाम ही लिख दिया कबीर सागर में, आदि नाम है सत्य कबीरा, यही लाइनें लिख देते, पूरा ग्रंथ भर देते इसी को लिख लिख के। क्या चेंज करता काल का दूत? आदि नाम है सत्य कबीरा, आदि नाम है सत्य कबीरा, जपते रहो सत्य कबीरा। लेकिन जपने से मुक्ति नहीं होती मेरे भाई। आदि नाम है सत्य कबीरा, उसको जानने से मुक्ति होगी, उसको समझो। आदि नाम को समझो भाई, आदि नाम पहचानो भाई। इसको पहचानना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन मूर्खों के समझ में नहीं आता। इसीलिए बोला है आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये समझने का बच्चों का काम नहीं है भाई, बड़े बड़े धुरंधर नहीं समझ पाए। इस पे विचार करना होता है, आदि नाम को विचार करना होता है, समझो। और ओम सोहंग को भी विचार करना पड़ता है कि क्या है ओम, क्या है सोहंग। जपना नहीं है ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग। बर्बाद कर दिया इन जपियों ने हमारे समाज को, हमारे देश को। कुछ नहीं जपना है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो वस्तु मेरे पास है उसका भेद चाहिए हमें। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। समझो बात को। तो क्या करना है? आदि नाम को जानना है। आदि नाम क्या है? आदि नाम हम भाग सुनाया, यानी मैं समझा के थक गया कि वो आदि नाम कहने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। कह के थक गए कि नाम अनाम है, वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। लेकिन कौन समझ रहा है? एक भी ना समझ रहा। कोई राम राम के पीछे लग गया, कोई अल्लाह अल्लाह के पीछे लग गया, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु पीछे लग गया, कोई राधे राधे के पीछे लग गया, कोई हालेलुया के पीछे लग गया, कोई किसी के, कोई किसी के, कोई किसी के। सब 52 अक्षरों में उलझ गए, सब इन बोलने लिखने पढ़ने वर्णात्मक नामों में उलझ गए। और जो बचे थे वो अनहद नाद में उलझ गए। कानों में उंगलियां डाल डाल के, ठूस ठूस के कानों में उंगलियां, 5 तत्वों की 5 धुनों को सुन रहे हैं। बताओ, परमात्मा कह रहे हैं एक है, परमात्मा शब्द है, और फिर इनके शब्द भी 5 हो गए। इतना बड़ा जाल है कबीर साहिब ने जो बताया अपनी वाणियों में, इतना बड़ा जाल है आप सोच भी नहीं सकते।
अरे बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई अब अच्छे से समझो बात को और ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करो। अब आदि नाम को जानो, अब ओम सोहम को जानो, तत्व ज्ञान के द्वारा जानो। तत्व ज्ञान का मतलब होता है तत्व का ज्ञान हो जाना। तत्वदर्शी संत का मतलब होता है तत्वों का दर्शन कराने वाला संत, ये नाम जपवाने वाला नहीं। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने नाम जपवा जपवा के। अब तत्व ज्ञानी को जानो, अब तत्वदर्शी को जानो। तो तत्व क्या है? ओम भी एक तत्व है, सोहंग भी एक तत्व है और सार भी एक तत्व है। ओम और सोहंग क्या है? ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। ओम क्या है? ये पंच भौतिक शरीर ही ओम है, इसी को गीता में शर पुरुष बोला गया है। सोहंग क्या है? सोहंग जीव है, ये जीव तत्व है, इसी को गीता में अक्षर पुरुष बोला गया है। और सार क्या है? सत्य क्या है? ये आत्मा ही सत्य है, ये जीव आत्मा नहीं। इसको अचल अडोल आत्मा, अकह अनाम आत्मा कहते हैं, स्थिर आत्मा कहते हैं। ये परमात्मा है, इसी को जानना है। इसको परमात्मा भी कहते हैं। जैसे तुमने कह दिया अडोल आत्मा, अब ये जीवात्मा नहीं है, अडोल तत्व की बात चल रही है, यानी परमात्मा की बात चल रही है। तो इसी अडोल तत्व को परमात्मा कहते हैं। इसी अडोल तत्व का कबीर साहब ज्ञान देने आते हैं, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। ये तत्व ज्ञान है। ये ओहम और सोहम जो है ये क्या है? ये काया और जीव हैं। तत्व ज्ञान से आप इनको काया और जीव कह सकते हैं। समझो बात को। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम काहे खेला। यानी इस दुनिया में जितना भी खेला चल रहा है, जो भी आदमी आपके सामने है, जो भी जीव आपके सामने है, देखो क्या खेला चल रहा है। ओहम सोहम का खेला, यानी एक जीव है जिसने शरीर को ओढ़ रखा है, यानी कि शरीर यानी अक्षर पुरुष, और ये जीव यानी अक्षर पुरुष, इनका ही खेला चल रहा है। इसी को समझना है। इन दोनों में से परमात्मा कोई नहीं है। परमात्मा कौन है? अडोल तत्व है। गीता अध्याय 2 24वां श्लोक उसी की तरफ इशारा करता है। हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, अचल है, अविनाशी है। इसको जानो। कौन जान रहा है इसको? सब मंत्रों जंत्रों तंत्रों में फंसे हुए हैं। तो अब क्या करना है मेरे भाई? अब तत्व ज्ञान को समझना है, उस सार तत्व को समझना है जिसको प्राप्त करने के बाद सबका जन्म मरण का रोग खत्म हो जाता है। बस वही तत्व ज्ञान है और कुछ नहीं करना है। भूल जाओ सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ, बहुत कर लिया। अब वो करो जो कभी नहीं किया। क्या नहीं किया? आत्मा की साधना, आत्म तत्व की साधना। जीव आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, फिर समझ लो। परम आत्मा की साधना, अडोल आत्मा की साधना, अचल आत्मा की साधना, उसको जानो। तो बहुत अच्छी बात है। रामपाल जी महाराज के कई भक्तों के अब फ़ोन आने लगे हैं और वो सुनना शुरू कर चुके हैं सत्संग, क्योंकि एमपी खबर फास्ट में जो एक यूट्यूब चैनल है, आप टाइप करेंगे एमपी खबर फास्ट, उसमें रामपाल जी के कई चेलों के साथ हमारी डिबेट हुई थी। वो कई लोग थे, अलग अलग आश्रमों से जुड़े हुए थे, और मतलब रामपाल जी के ही अलग अलग आश्रमों में से कोऑर्डिनेटर थे वो सब। और एक तरफ मैं अकेला था, आपको पता ही है, मर्द का चेला रहे अकेला। तो अकेले ही उन लोगों को जवाब नहीं आ रहा था, बस अपनी खिचड़ी पकाने में लगे थे। यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी इन्होंने कम कर दी थी, और बहाना क्या मार रहे हैं कि नहीं आपका नेट सही नहीं था। बताओ, अरे भैया नेट सही नहीं था तो आवाज़ कट सकती है, रुक रुक के चल सकती है। नेट कभी ऐसा नहीं करता कि आवाज़ कम हो जाए, रुक जाएगी, आवाज़ कट कट के आएगी, लेकिन साउंड कम हो जाए ऐसा नेट नहीं करता भाई। ऐसे नहीं होता, वो भी इतनी लगातार इतनी देर तक साउंड कम रहे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ऐसा नहीं होता। हालांकि एक बार कट कट की आवाज़ आ रही थी, मैंने दोबारा कट करके दोबारा से ज्वाइन किया था। तो ये जितना षड्यंत्र करेंगे ये उतना ही आगे फंसते चले जाएंगे। जब इन्होंने मेरी आवाज़ कम कर दी तो इनके भक्तों ने ऑब्जेक्शन उठाया, मुझे फ़ोन किए
कि देखो जी नितिन दास जी, ठीक है आप विरोध में हो, आप हमारे साथ नहीं हो, लेकिन ये लोग जो आपके साथ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आपकी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनकी, इन्हीं के भक्तों की, जो इनके सत्संग भी सुन रहे हैं और जो इनके साथ जुड़े भी हैं। कईयों ने मैसेज किया, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। रावण के यहाँ भी विभीषण जैसे लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो जो सत्य के प्रेमी थे उन्होंने खूब अच्छे से सुना भी है, और 2 दिन में 30,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए उसके। वरना इनकी आप वीडियोस देखोगे 4-4, 5-5 हफ्ते तक 200-400-500 से ऊपर इनका चैनल नहीं बढ़ पाता है। लेकिन ये आग की तरह फैली और 30,000 से ऊपर 35,000 लगभग लोगों तक ये ज्ञान पहुंच गया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो हमारे सत्संग शुरू कर दिया उन्होंने देखना। अब धीरे 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 जब उनको तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर उनको ये मंत्र जंतर संतर ये सब भाएंगे ही नहीं। फिर इनको डी तत्व ज्ञान, यानी तत्वों से परे, नी अक्षर ज्ञान, अक्षरों से परे वो ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। और फिर इनका युग परिवर्तन हो जाएगा। फिर ये कलयुग से निकल के, यानी कली काल के जाल से निकल के फिर सतयुग, यानी कि सत्य पुरुष परमात्मा की गोद में आके बैठ जाएंगे। इनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संतों को कहीं आने जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। लेकिन जितने भी रामपाल जी के भगत हैं, ये सब डुप्लीकेट सतलोक जाने की तैयारी में लगे हैं कि हम सतलोक चले जाएं, जबकि इनको खुद नहीं पता कि आप देखोगे नामदेव जी की वाणी है, सत्संग नंबर 2 देख लेना मेरा। ऐजी सार शब्द में पाया, क्या कहते हैं, अपने को आपे में पाया, अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया। रूप रेख कछुआ के नाही, सोहंग ध्यान लगाया। सोहंग जपा नहीं, सोहंग ध्यान लगाया। लेकिन इनके समझ में ये बात नहीं आने वाली। ऐजी सार शब्द में पाया, बिल्कुल साफ बोल दिया। क्या कहते हैं, अपने को आपे में पाया, यानी गुरुजी ने क्या भेद बता दिया, 2 अक्षरों का भेद बता दिया। एक अक्षर जो मैं जप रहा था वो छुड़वा दिया, ओम कलियम हरियम शरियम, ओम सोम सत्य कबीर, ओम सोम सत्य कबीर। उसके बाद सार शब्द जो इनका है, ओम सोम सत्य कबीरा, ओम सोम सत्य कबीरा, ये सब छुड़वा दिया। और क्या लिखाया, मुझे मेरा स्वरूप लिखा दिया। अपने को आपे में पाया और ना कहीं गया ना आया। कि कोई कहता है सतलोक जाएंगे, नहीं जाना सतलोक बतलोक, भूल जाओ। अपने को आपे में पाया, जो मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हुआ वही असली सतलोक है। उसी में मेरी सुरता रमण करेगी, उसी में सुरता रहेगी। ये नकली सतलोक में नहीं जाना मैंने। तो कहते हैं आपे को, अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया। रूप रेख रंग कछु नाही, रूप रेख रंग वाके कछु नाही, सोहंग ध्यान लगाया। सोहंग का ध्यान कैसे करोगे, पहले सोहंग को जानना पड़ेगा। एक होता है सोहंग यानी मंत्र, और एक होता है सोहम यानी मेरा स्वरूप, जो तू सोहम। तो सोहम को जब जान लोगे तो सोहम का स्वरूप गुरु तुम्हें बता देगा। फिर क्या करना है, अपने स्वरूप को समझना है, अपने स्वरूप को साधना है। इसी को साधना कहते हैं, यानी सूरत को अपने स्वरूप में साधना है। अपने प्रतिबिंब से हटा के, ये काया माया प्रतिबिंब है, इसमें से हटा के, क्योंकि माया ने बड़ा प्रतिबिंब डाल रखा है। कबीर साहब बाणी में समझा रहे हैं, कहते काया भेद किया निर्वारा, यानी ये गणेश जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, निरंजन का लोक, माया का लोक, ये सब कहाँ है, काया में फिट कर रखे हैं उसने। ये सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब कहाँ है, काया में फिट कर रखे उन्होंने। तो क्या कह रहे हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। अरे आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही,
और ताका प्रतिबिंब डाला है। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अब ये समझना है। तो ओम क्या है? ओ हम काया मरी मरी जाए। सोहंग क्या है? सोहंग फिर गोता खाए। ये जीव सोहंग, ये 52 में उलझा पड़ा है, गोते खा रहा है। तो ध्याना किसका है? सतनाम को ध्याना है, सतनाम का सिमरन करना है। सतनाम काल भगवान और अक्षर पुरुष का मंत्र नहीं है। सतनाम क्या है? सतनाम परमात्मा का यानी सत्य पुरुष का सतनाम है, सच्चा नाम है। समझो, ये 52 अक्षरी नाम नहीं है कि सतनाम सतनाम जपना है या ओम सोम को सतनाम बना के फिट कर दिया इन निकम्मों ने, बिल्कुल नहीं। क्या करना है? सतनाम को सिमरना है। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेहि कारण नहीं छोड़िए एक सत्य नाम की टेक। सत्य नाम को जानो, सत्य नाम को पहचानो। सत्य नाम ही सार शब्द है। बीजक में भी है प्रमाण इसका, और कबीर सागर में भी प्रमाण है। कह रहे हैं सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। समझो सतगुरु का उपदेश, नहीं तो धक्के खाते रह जाओगे यहीं पे। उसके हुक्म को जानो, नानक हुक्म पछाण के, तौ जा खसमे मिलना। मंत्र नहीं जपना। समझो, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा वो परमात्मा का नाम। अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना। वो ऐसा नाम है जो बिना जीभ के चलेगा, श्वासों पे भी नहीं, जीभ पे भी नहीं, सुरत के माध्यम से चलेगा। वो सुरत के माध्यम से भक्ति होगी आपकी, न श्वासों से और ना ही शरीर से, मंत्रों से नहीं होगी। वो क्या है? वो सुरत शब्द योग है। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। समझो बात को। तो अब क्या करना है? अब अपने स्वरूप को जानना है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो, फिर क्या हो जाएगा? अरे तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे सोना और सोने के आभूषण दो नहीं हैं, जैसे समुंदर और उसकी लहर दो नहीं है, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं। समझ लो। तो केवल अज्ञानता के कारण दो प्रतीत होते हैं। केवल अज्ञानता के कारण, अज्ञान खत्म तो एक हो जाए, कोई भेद ही नहीं है। अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, सिंहासन से उतरे हुए हो इसलिए दो लग रहे हो। सिंहासन पे चढ़ जाओगे दो नहीं रह पाओगे। अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। आज मैं प्रचार में था तो पाकिस्तान का एक लड़का किसी होटल में काम कर रहा था, बाहर खड़े होके जैसे बुलाते हैं ग्राहक को। तो थोड़ी देर बातें चली, आओ जी खाना खा लो जी, ऐसा वैसा। मैंने कहा भाई तुम्हारा खाना थोड़ा अलग है, हमारा कुछ अलग है, तुम्हारे यहाँ सब कुछ चलता है, हम नहीं खाते ये सब। तो बातों बातों में एकदम मुझे याद आया, मैंने एकदम बोला, मैंने कहा और इमाम मेहंदी कब आ रहे हैं? वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लग गया। मैंने कहा भाई कब आ रहे हैं बताओ।
कहता उन्हीं को सुन रहा हूँ। उस वक्त मोबाइल पे वो कुछ सुन रहा था। कहता उन्हीं को सुन रहा हूँ मैं। मोबाइल निकाल के दिखाने लगा। मैंने कहा किसको सुन रहे हो? कह रहे इमाम मेहंदी की ही बातों को सुन रहा हूँ। मैंने कहा वो कब आए भाई? कहता वो तो आके चले भी गए। कहते वो तो आके चले भी गए और ये पांचवी पीढ़ी चल रही है उनकी, यानी उन्हीं के आगे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, पांचवा वंश चल रहा है। मैंने कहा भाई ये आगे कब चले गए, मुसलमानों को तो पता ही नहीं लगा। कहता नहीं सब मुसलमानों को पता लग चुका है। मैंने कहा कहाँ पे पैदा हुए भाई वो? देखो कितनी अच्छी बात बोली। कहता होना तो उन्होंने इंडिया में ही था। कहता भारत देश में इमाम मेहदी आके जा चुके हैं, देखो। और आगे 5 पुश्तें उनकी चल रही हैं, 5वीं पुश्त चल रही है। जो अहमदी संप्रदाय है वो उसको इमाम मेहंदी मान के बैठ गया। मैंने कहा भाई इमाम मेहंदी एक जब आ जाएंगे तो दुनिया में सत्य कायम हो जाएगा। मोहम्मद साहब के समय पे जैसा माहौल था ऐसा माहौल हो जाएगा, उसमें दर्ज है। ईसा मसीह भी आ जाएंगे साथ में, उसमें दर्ज है। और इमाम मेहंदी सारे संसार को उस पहाड़ पे चढ़ा देंगे जहाँ पे अल्लाह से सबकी मुलाकात होगी। तो यहाँ पे वो कहने लगा ये सब सांकेतिक ज्ञान है। मैंने कहा वाह क्या बात है। कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब सांकेतिक ज्ञान है, मिसाल है। मैंने कहा भाई तूने मिसाल तो बोल दिया, लेकिन क्या ये मिसालें कायम हुई? क्या इन मिसालों पे कोई बात छिड़ी? क्या ये मिसालें फुल एंड फाइनल हुई? इन मिसालों के द्वारा क्या वो कार्य पूरा हुआ? कहता वो तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा वो फिर आए भी नहीं है इसका मतलब, क्योंकि जब वो आएंगे तो ये मिसालें कायम हो जाएंगी। वो पहाड़ पे चढ़ाएंगे सबको। और देखो कितनी अच्छी बात बोली, रिकॉर्ड है मेरे पास सारा। कहता मुझे एक बात बताओ, सारी दुनिया उस पहाड़ पे कैसे चढ़ जाएगी? वो इतना बड़ा तो पहाड़ है नहीं कि 800 करोड़ लोग चढ़ जाएंगे। अरे मैंने कहा यही तो मैं बता रहा हूँ कि 800 करोड़ लोग कैसे पहुंच जाएंगे उस पहाड़ पे। लेकिन पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, क्योंकि वो पहाड़ है ही नहीं जो अरब देश का पहाड़ है। सब एक एक पहाड़ लेके बैठे हुए हैं, अपने अपने पहाड़ पे चढ़ेंगे जाके। इतनी बात तो उसके समझ में आई, इतनी बात तो समझ में आ गई। और देखो इतनी अच्छी उसने बात बताई। कहता है कि इमाम मेहंदी, मैंने कहा इमाम मेहंदी का मैसेज क्या है? जो तुम्हारे अहमदी जो चले गए इमाम मेहंदी, वो बता के क्या गए, क्या कह के गए हैं वो? पता क्या बोला? कहता वो एक किले में सेफ, हमने कैसे उस सेफ किले में रहना है। उसने प्रॉपर एक वर्ड बोला था, महफूज, यानी वो एक महफूज किले का रास्ता बता के गए हैं हमें। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए भाई? महफूज किले में सब चले जाएं तो सब महफूज हो जाएंगे। तो मैंने कहा फिर क्या रास्ता बताया उन्होंने? वो 3 आयतें बता के बैठ गया मुझे। कहता ये अरबी में लिखा हुआ है। कहता इसको हमने रोज रटना है, सुबह दोपहर शाम। अरे मैंने कहा भाई बर्बाद हो गए। फिर 52 अक्कर के जाल में फंस गए। बताओ। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तू फिर नमाजें छोड़ दी क्या तुमने पढ़ना? कहता नहीं, नमाज भी पढ़ रहे हैं और ये भी पढ़ रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई अगर नमाज से अल्लाह को नहीं सुनाई देगा, वो अल्लाह नमाज वालों को महफूज नहीं रख पाएगा, तो ये 3 और पढ़ के क्या मिल जाएगा? बताओ। अगर नमाज से भी बंदा सेफ नहीं है, जन्नत नहीं मिलेगी, तो ये 3 पैराग्राफ पढ़ के कैसे जन्नत मिल जाएगी? ये सब 52 अक्षर हैं, ये सब रिकॉर्डिंग है, डालूंगा मैं। तो बात तो उसके समझ में आई काफ़ी हद तक, लेकिन वही बात कि अरे एकदम कैसे समझे? एकदम नहीं समझ में आता कुछ भी, एकदम कुछ भी समझ में। रामपाल के चेलों के कौन से समझ में आ रहा है? जबकि वही बाणी बोल रहा हूँ जो वो बोलते आए हैं। 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर या में ना ही रहा। उन्हीं की भाषा उनको सुना रहा हूँ, तो ना समझ में आ रही है उनको।
ये तो बिल्कुल ही धर्म पर अलग है भाई, ये तो मुसलमान है, ये कैसे समझेगा हमारी बात। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो इस ऐसे ज़माने में भी उस महफूज किले में एंट्री करने की बात कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि महफूज किला होता क्या है। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब भी समझा रहे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। दो महल हैं हमारे पास, एक कच्चा महल है जिसमें कोई महफूज ही नहीं है, और एक पक्का महल है जिसमें सब महफूज हो सकते हैं। कच्चे महल में ये टूट जाएगा, कच्चा महल तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। पक्के महल में तुम सेफ एंड सिक्योर हो जाओगे, ये दज्जाल तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, ये काल निरंजन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। साहिब समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, कहें कबीर अमर कर राखूं। कहाँ रखेंगे अमर करके? उसी महफूज किले में, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बड़े बड़े धुरंधर आए, बड़े बड़े चले गए। बाबा जय गुरुदेव ने भी यही बताया था, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रामपाल जी महाराज बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी लेके कह रहे हैं कि वो मैं हूं। बताओ, नास्तेदमस की भविष्यवाणी लेके कह रहे हैं वो मैं हूं। नास्तेदमस साफ साफ कह रहा है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, अधेड़ का मतलब होता है आधी उम्र, यानी कि ना बूढ़ा और ना बच्चा। अधेड़ बना है आधे से, यानी कि एक आदमी की मान के चलो कि आज के टाइम में 80 साल, 90 साल या 100 साल की उम्र होती है, तो उसका आधा कर दो, यानी 40 साल से लेके 59 साल तक, क्योंकि 60वां जब लग जाता है तो सठिया जाता है बंदा 60वां लगते ही सठिया जाता है और बूढ़ों की कैटेगरी में आ जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है, जिसको हम सीनियर सिटीजन भी कह देते हैं। तो नास्टेदमस ने किसी बुढ़े के बारे में नहीं बोला कि कोई 70 साल का या 75 साल का या 80 साल का बूढ़ा होगा जो इस विश्व में परिवर्तन ला देगा। क्या बोला उन्होंने कि अधेड़ उम्र का होगा। अधेड़ उम्र का मतलब होता है 40 से लेके 59 साल तक। और आप देखोगे कि 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 साल में मोहम्मद साहब उजागर हुए। 40 साल तक पता ही नहीं लगा किसी को कि ये कौन है, क्या बताते हैं, कि ये रब के बंदे हैं, नबी हैं 40वें साल में उजागर हुए। और इमाम मेहंदी के लिए भी ये बोला जाता है कि 40वें साल से ही वो उजागर होंगे। समझ लो। तो उस अधेड़ उम्र यानी 40 से लेके 59 साल की उम्र का कोई शख्स होगा जो पूरे विश्व में क्रांति ला देगा, आध्यात्मिक क्रांति। वो झगड़े नहीं करेगा, वो लठबाजी नहीं करेगा, वो तलवारें नहीं चलवाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं इमाम मेहंदी की बड़ी बड़ी फौज होगी, सबको धराशायी कर देगी, काट देगी, मार देगी। अरे भाई, इमाम मेहंदी मारने काटने लग गए तो वो परिवर्तन क्या लेके आएंगे फिर? इससे अच्छा तो बम भी लगा दो, सारे उड़ा दो सबको। मारकाटी मचानी है तो परमाणु बम से भी मच सकती है। लड़ दो सारे, कट जाओ, मर जाओ, हो जाओ दफन मिट्टी में। तो परिवर्तन किस में लाएंगे भाई? इमाम मेहंदी जब आएंगे तो पूरी दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। बच्चा बच्चा सत्य का पुजारी हो जाएगा। ये इमाम मेहंदी के लक्षण होंगे। समझो, वो इस दुनिया में एक ऐसी क्रांति ले आएंगे कि हर बच्चा सत्य के साथ जुड़ेगा। यानी हिंदू है तो सत्य को जानेगा। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, ईश्वर सत्य है। मुसलमान होगा, मुस्लिम होगा तो किससे जुड़ जाएगा? अनल हक से। अनल हक यानी मैं ही सत्य हूं। यानी आत्मा का ज्ञान हो जाने पर मुसलमान फकीरों ने बताया अनल हक, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया उनकी बात।
वो कहने लगे ये तो अल्लाह बन गया, ये तो खुदा बन गया। अरे जब खुद में पाया तो खुदा को पाया, जब खुद में आया तो खुदा को पाया। खुद में आ पहले, अपने आप से भागा फिरता है और ढूंढता खुदा को है। तो मुसलमान अनल हक को जानेंगे, हक यानी सत्य, हक्का कबीर, सच्चा कबीर, हक हलाल यानी सच्चाई की रोटी, हक हलाल की रोटी। तो ईसाई जो होंगे वो किसको जानेंगे? वो ट्रुथ को जानेंगे। गॉड इज ट्रुथ, यानी परमात्मा सत्य है। सोल इज इमॉर्टल, सोल सत्य है। सोल नेवर डाइज। सोल इज वर्ड। In the beginning there was word. It means in the beginning there was a soul. In the beginning there was word. Word was with God. Soul was with God. And soul was God. And word was God. इसको समझना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है? ये बाइबल न्यू टेस्टामोनियल में लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको और गहराई से जानने के लिए हमारे सत्संग सुनेंगे। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। लेकिन उसके समझ में आएगी जो सच में तत्व ज्ञान को प्रेम करता है। जो मंत्र ज्ञान को प्रेम करता है वो तो जलेगा, भुनेगा, बकवास करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, उसके समझ में आने वाली बात नहीं है। तो इसलिए तत्व ज्ञान को जानो, तत्व ज्ञान को समझो, तब कल्याण होगा। तो जो सिख होंगे वो किसको जानेंगे? सत्य श्री अकाल को, यानी अकाल पुरुष ही सत्य है, यानी सत्य को जान लेंगे, सत्य को समझ लेंगे। उसके बाद ये वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र नहीं चलेगा। गरीबदास जी की वाणी क्या कहती है? झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ताह। वही काम बता रहे हैं गरीबदास जी जो नानक साहब ने कहा था, राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। यानी राम राम जपने वालों से मैं कैसे कहूं कि कैसे राम राम जपना छोड़ दो। राम राम जपने से राम नहीं पाया जा सकता। राम को पाने का एक ही तरीका है, उस राम को ढूंढो। वो राम है कहां? और जब ढूंढोगे, खोजी बन जाओगे, तो वो मिलेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। वो एक ही राम है जो तीनों से न्यारा है, उसको जान लो। बाबा जय गुरुदेव ने उसी राम की बात करते हुए क्या कहा था? क्योंकि वो शब्द राम है, वो शब्द गुरु है। क्या बोला था कि आने वाला महात्मा, यानी अभी तो मैं जय गुरुदेव जो तुम्हें नाम दे रहा हूं, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन जो आने वाले महात्मा हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जो आने वाले महात्मा हैं, जो भविष्य में आएंगे, वो क्या करेंगे? वो कितने नाम देंगे? वो 10, 5, 15, 20, 25 नाम नहीं देंगे। आने वाले महात्मा को ऊपर से आवाज आएगी, परमात्मा की आवाज आएगी, फिर वो उसी को बताएंगे। यानी तुम्हें किस आवाज से जोड़ेंगे? वो उस एक आवाज से जोड़ेंगे, उसका एक नाम, एक भाषा और एक झंडा होगा। ये बाबा जय गुरुदेव की वाणी है और रामपाल जी महाराज ने अपने ऊपर फिट कर ली। बताओ कौन सा एक नाम है तुम्हारे पास? अरे 10-15 नाम तो तुम थोक में लेके बैठे हो, ये जप लो, वो जप लो। एक एक नाम को भी 4-4 जपवा रहे हो। ओम 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 ओम, कलिंग 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 कलिंग, हरिंग 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 शरिंग। बताओ, ऊपर से कह रहे हैं मुझे ऋण देना है, ऋण देना है। अरे कितना ऋण देना है बता तो दे। कितने लाख रुपए ले लिए काल भगवान से, हमें सुख सुविधाएं मिलेगी उसका ऋण देना है। अबे गैस तक तो तुम खरीद के ले रहे हो, पानी का तुम बिल दे रहे हो, हैं? बसों में तुम धक्के खाते किराया देते हो, हर चीज़ का तुम पैसा दे रहे हो। राशन में कोई चीज़ भरी नहीं मिल रही, उसको भी तुम पैसा दे के जा रहे हो। तुम्हें कौन सा ऋण तुम्हारे ऊपर है भाई? बता दो मुझे, ऐसा कौन सा ऋण है? कहते हैं एक बार ओम सोंग जप लिया, एक बार राम रंग होरी हो, 3 लोक का मोल
एक पलड़े में। बताओ, एक बार ओम सोहंग जप लिया, 3 लोग बेच के खा जाओ तुम, इतना बड़ा हो गया वो एक सोहंग, ओम सोहंग। तो कितनी बार बेच के खाओगे दुनिया? कितना ऋण ले लिया भाई, हद कर दी इन लोगों ने। सब भरम जाल है। ये काल भगवान ने कहा था कि मैं ऐसा खेल खेलूंगा, जीव को अपना नाम जपवाने के लिए मैं ऐसे ऐसे तर्क दूंगा कि भाई काल की दुनिया में रहना है तो काल का नाम जपना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, जपना पड़ेगा? हाँ, जप लेते हैं। इसी चक्कर में सारे उलझे पड़े हैं। अरे सीता अगर राम जी को छोड़ के रावण के पास रह गई तो रावण रावण नहीं जपेगी, राम राम जपेगी। काल के लोक में अगर तुम बैठ गए हो आके, तो काल काल नहीं जपना है, साहिब साहिब करना है। साहिब इतना दीजिए, काल इतना दीजिए नहीं बोला है। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। समझ लो मेरी बात, नहीं समझ में आ रही अभी? तो इसलिए मेरे भाई, सत्य को पहचानो, सत्य को जानो। सत्य ही परमात्मा है, ईश्वर सत्य है, और ईश्वर का नाम सतनाम है। सतनाम काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है, सतनाम परमात्मा का नाम है। और ये 52 अक्षरी नाम, ये सब कृत्रिम नकली नाम है। गुरबाणी क्या कह रही है? कृतम नाम, यानी कि कृत्रिम नाम, कथे तेरे जीवा। हे भगवान, तेरे सारे नाम इस जीव के द्वारा बोले जाने वाले कृत्रिम यानी नकली नाम है। इससे मुक्ति वुक्ति नहीं होगी किसी की। यानी पानी के सारे जितने भी नाम रखे गए हैं, ये सब नकली नाम हैं। पानी की तरफ इशारा तो कर सकते हैं, क्या चाहिए पानी, क्या चाहिए वाटर, क्या चाहिए जल, क्या चाहिए नीर, क्या चाहिए तोय, लेकिन प्यास नहीं बुझा सकते किसी की। इसी प्रकार राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड गॉड, उस परमात्मा की तरफ इशारा तो कर सकता है। क्या चाहिए? अल्लाह चाहिए, क्या चाहिए? राम चाहिए, क्या चाहिए? गॉड चाहिए, क्या चाहिए? अकाल पुरख चाहिए। लेकिन इसको जप के किसी को परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और अगर कोई कह रहा है कि मुझे नाम जप के परमात्मा मिल गया, तो 101% बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हें अपनी दुकान सेट करने के लिए, क्योंकि उसके पास आत्मा का ज्ञान तो है नहीं। तो दुकान तो खोल रखी है उसने, कैसे सेट करेगा? अक्षरों को बेच के, अक्षर बेच रहा है वो तुम्हें नाम की जगह नकली नाम बेच रहा है, सतनाम की जगह अक्षरों में उलझा रहा है, आत्म स्वरूप की जगह काया माया के स्वरूप को पकड़ा रहा है। मेरी राधा जी, मेरे शंकर जी, मेरे विष्णु जी, मेरे ये जी, मेरे वो जी। अरे मेरी आत्मा जी कब करेगा? परमात्मा जी कब करेगा? हैं? आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं समझ पाया, ढोर बन जाएगा, जानवर बन जाएगा, 84 में चला जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है उसके बाद। अभी नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। पक्षपात कभी मत करो। अभी रामपाल जी के चेलों से जो चर्चा हो रही है, मैंने श्रीमद् देवी भागवत वाला एक पन्ना भेजा उनको, और मैंने कहा इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है। उसमें क्या लिखा है कि सृष्टि के अभाव में, यानी दुनिया बनाने से पहले, ना तो अष्टांगी यानी 8 हाथों वाली देवी, ना तो वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वो नपुंसक है। देखो कितना क्लियर कर दिया। और रामपाल जी क्या कह रहा है? दुनिया बनाने से पहले वो एक पुरुष थी, उसने हाथ खड़ा किया तो परमात्मा ने उस पुरुष को औरत बना दिया। बताओ, सृष्टि के अभाव में वो ना औरत है, ना आदमी है, ना नपुंसक है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आप इसको देख सकते हो। यानी उसका स्वरूप आत्मा का है, आत्म स्वरूप, समझ लो। और केवल उनका ही नहीं, सबका, तुम्हारा हमारा सबका। इसी को साहिब ने कहा है, जैया जन्म मुक्ता हता, तैया हता ना कोई, छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए। तू उसको भूल के कहां जा रहा है? 5 तत्वों की दुनिया में, छोड़ इसको। तू कहां काया माया में उलझ रहा है? छोड़ इसको, और क्या कर? अपने सत्य स्वरूप को जान। ये जितने गुरुआ लोग मंत्र देते फिर रहे हैं, अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, ये सब 84 के ढोर बनेंगे जाके।
साहिब समझा रहे हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, 84 में बूढ़ेंगे जाके, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। समझा रहे हैं साहिब। लेकिन कौन समझ रहा है? समझ लो। कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे, अरे कौड़ी कीर 50, एक कौड़ी में 50 गुरुआ मिल जाएंगे। अभी एक करोड़पति लंगर लगा दे, भंडारा कर दे। हमारे यूपी में तो बड़ा मशहूर है, जैसे ही पता लगता है भंडारे का तो पहले विदाई के लिए फोन आएगा, कितनी विदाई मिलेगी। एक दूसरे से बातें करते हैं, इस बार कितनी विदाई देंगे वो, अरे 500-500 रुपए मिलेंगे, अच्छा चलो 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 चलो। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी कीर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि मैं आदमी हूं, कि मैं औरत हूं, कि मैं नपुंसक हूं। क्या हूं मैं? अरे कुछ भी नहीं है इनमें से। रूप न रेख न रंग प्रभु 3 गुणों से भिन्न, ते ही बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। परमात्मा का कोई रूप रेख रंग नहीं है, परमात्मा शब्द स्वरूप है। तो हम परमात्मा के ही बच्चे हैं, तो हमारा स्वरूप क्या हुआ? हमारा भी शब्द स्वरूप ही है। अरे शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। नहीं समझ में आ रही बात मेरी? मेरे भाई, मेरी बात उसके समझ में आएगी जिसका विवेक 7वें आसमान पे हो। ये धरती पे रेंगने वाला विवेक नहीं पकड़ सकता मेरी बातें। इस विवेक को 7वें आसमान पे उठा के रखो, तब समझ में आएगी। 7वें आसमान पे ही परमात्मा विराजमान है, 7वें आसमान पे ही खुदा वास करता है। लेकिन ये वाला आसमान नहीं जो ऊपर दिख रहा है। ना ये वो आसमान है और ना ही वो पहाड़ है कोहितूर। वो पहाड़ नहीं है जिस पे खुदा बैठा है, वो कोहितूर कहीं और है, वो कैलाश कहीं और है। उस पे चढ़ना, कहते हैं ना कैलाश पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, केवल एक आदमी चढ़ पाया। कौन था वो? कहते कोई बुद्ध था, बुद्धिस्ट था। अरे मूर्खों, बुद्धिस्ट का मतलब है जिसको बोध हो जाता है। जिसको बोध हो जाता है वही कैलाश पे चढ़ सकता है, और कोई कैलाश पे नहीं चढ़ सकता। कैलाश पे चढ़ना असंभव है, समझ लो। तो जो कैलाश पे चढ़ गया उसको बोध होना ही होना है, और वो बुद्धिस्ट ही कहलाएगा। तो हमने क्या करना है? हमने अब मैत्रेय बुद्ध की बात को समझना है। मैत्रेय बुद्ध क्या कहना चाहते हैं? मैत्रेय बुद्ध पूरे संसार को एक करना चाहते हैं। मैत्रेय बुद्ध पूरे संसार को मैत्री यानी दोस्ती में बदलना चाहते हैं। ये जितने भी यहूदी, जितने भी मुसलमान, जितने भी ईसाई ये लड़ रहे हैं आपस में, दंगे फसाद हो रहे हैं, ये मानवता के दुश्मन बन बैठे हैं। अरे भगवान ही नहीं हो। जब कहते हैं भगवान तब होगा जब भगत बचेगा। अब भगत ही नहीं है तो भगवान के मंदिर मस्जिद बना के क्या करोगे? जब भगत ही मर जाएंगे तो ये चर्चें हैं, ये मस्जिदें, ये क्या करेंगी? क्या करेंगी? ये पड़ी पड़ी ढेरी हो जाएंगी। एक बार खुद से रिपेयर भी नहीं हो सकती, इंसान ही करता है रिपेयर। ये बड़े बड़े मंदिर जो भगवान के मंदिर हैं, भगवान रिपेयर नहीं करता इनको, इंसान करता है रिपेयर। उसी को तुम मार दोगे तो फिर बचा क्या? इसलिए अब दोस्ती करो, प्रेम करो, सबका ज्ञान सुनो। समझ में आता है तो उसको ले लो, नहीं समझ में आता है तो जो आपको समझ में आ रहा वो करो। कुछ तो करो भाई, लड़ना मरना ही थोड़ी नहीं बचा हुआ है। तो ये सब तब होगा जब मैत्रेय बुद्ध की बात को आप समझेंगे। और मैत्रेय बुद्ध समझा रहे हैं डंके की चोट पे, लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैत्रेय बुद्ध कौन है, क्या कर रहा है वो। अभी नहीं समझ में आएगा, और थोड़ा समय बीत जाएगा फिर सब कुछ समझ में आने लग जाएगा।
अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो आ चुके हैं जिसका सबको इंतज़ार है। हमें जिसका इंतज़ार था वो आ चुके हैं, वो आसन ले चुके हैं अपना, वो आसन ग्रहण कर चुके हैं, आसन पे विराजमान है वो, और ये सब वही कर रहे हैं। अभी तुम्हें नहीं समझ में, तुम्हें शरीर दिख रहा है मेरा केवल, जो आसन पे बैठा है अभी तुम्हें वो दिख नहीं रहा है। जिस दिन वो दिख गया ना, उस दिन सब एक हो जाएगा, ये काया माया भूल जाओगे सारी। तो जो आसन पे बैठा है ये सब वही कर रहा है, वही मैत्रेय बुद्ध हैं, वही कल की अवतार हैं, वही इमाम मेहंदी है, वही जीसस सेकंड कमिंग है, वही मर्द का चेला है, वही राजा दिलीप हैं, समझ लो, वही चूड़ामणि अवतार हैं, वही निकलंक राया हैं, वही कलंग अवतार हैं। ये बाबा रामदेव की वाणी में उसी कलंग अवतार की महिमा गाई गई है, और रामपाल अपने ऊपर फिट करके बैठा हुआ है। अरे उसमें मेघड़ी के साथ ब्याह होगा उसका, मेघड़ी के साथ जो वादा किया था कि मैं आऊंगा तेरे से ब्याह करने, अमर तोरण लगाया है वहां पे, यानी ऐसा ब्याह करूंगा कि अमर कर दूंगा। और ये रामपाल जी पे फिट करके बैठे हुए हैं सारे। सतनाम की महिमा गा रही है वाणी, सतनाम की महिमा गा रही है, और ये सतनाम को झूठा करके बैठे हैं कि सतनाम से कुछ नहीं होगा जी, सार नाम लेना पड़ेगा, उसके बाद सार शब्द लेना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का पाठ करवाना पड़ेगा। बताओ गरीब आदमी कहां से 1 लाख देगा? हैं? एक साथ नहीं दे सकते तो किश्तों में दे दो। अरे कहीं से ब्याज में लेगा वो, तुझे 1 लाख रुपए देगा, बीच में मर आ गया तो 1 लाख रुपया नहीं देगा वापस, तो फिर उसको वापस आना पड़ेगा, उसकी मुक्ति तो धरी की धरी रह गई। और कबीर सागर में कहाँ लिखा है कि 1 लाख रुपए में सार शब्द मिलता है? दिखाओ जरा 1 लाख रुपया, बताओ शर्म नहीं आती? गरीबों से 1-1 लाख रुपया सार शब्द के नाम पे ठग रहे हो, और दे क्या रहे हो? 52 अक्षर नाम, ओम सोहम सत्य कबीरा। बताओ, ओम सोहम सत्य कबीरा अगर 1 लाख रुपए में मिलता है तो लानत है ऐसे नाम पर। अरे गरीब नवाज बोला गया परमात्मा को, गरीबों को नवाजने वाला, और तुम गरीबों से 1-1 लाख रुपए ठग रहे हो। उसके बाद ये फर्जी अन्नपूर्णा योजना चला रखी है तुमने। पहले ठगो लोगों को, उसके बाद अपने आप को महान दिखाओ कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, हमारी इतनी बड़ी योजना चल रही है। अरे ठगना बंद करो, सतलोक से लेके आओ, जैसे केशव बंजारा लाया था, सतलोक से लाया था ना सोने चांदी के बर्तन, तुम भी ले आओ सतलोक से। ये 1-1 लाख रुपए का पाठ तुम करवा रहे हो, गांधी वाले नोट तुम्हें प्यारे हैं, तुम सतलोक से ला के बर्तन बांटो यहां संगत में, जरा देखें कौन माई का लाल पैदा हो गया सोने के बर्तन बांटने वाला, सतलोक से लाने वाला। अबे नकली गुरुओं, सुधर जाओ तुम लोग, कब सुधरोगे? तुम्हारे सिर पे इतना भार पड़ गया है कि तुम्हें हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी अंत समय में। फिर बता रहा हूं, 84 के ढोर बनोगे, जाके नाली के कीड़े बनना पड़ जाएगा, लोगों का पैसा खा खा के। अभी भी समय है, सुधर जाओ। सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, यानी तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप प्राप्त हो गया, तेहि विधि काल नवावे माथा। वही मन गुलाम हो जाता है, मन तुम्हें मार नहीं सकता, तुम मन को मार दोगे। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। तुम मन को मार दोगे, मन तुम्हें नहीं मार सकता, अमर हो जाओगे तुम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। सतलोक पठाऊं मतलब ये नहीं कि वो नकली सतलोक पठाऊं, जहां कहते हैं हवाई जहाज खड़े हैं तुम्हारे, हवाई जहाज खड़े हैं। बता क्या करेगा हवाई जहाज खड़े? यहाँ पे भी खड़े हैं, हवाई जहाज चला के दिखा जरा। जब हवाई जहाज चलाना ही नहीं आता तो खड़ा खड़ा क्या करेगा वहां पे? जितने सतलोक आश्रम वाले हैं, पहले इनको ट्रेनिंग दो जरा, इनको एविएशन की ट्रेनिंग दो, इनको हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दो। वहां पे हवाई जहाज खड़े हैं, चलाना एक को भी ना आता, क्या करेंगे? अरे बाइक चलानी नहीं आती कितनों को, हवाई जहाज चलाएंगे महाराज जी।
ये सब बेवकूफ बनाते हैं, सब बेवकूफ। पता नहीं कब अकल आएगी इन लोगों को। तो इसलिए मेरे भाई, अब ये सब काल जाल को छोड़ना है और सत्य को धारण करना है। अब हमारी लाइव डिबेट्स लगातार चलेंगी, बार बार चलेंगी। बहुत से चैनलों के साथ मेरी बात हो गई है। अब धीरे 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 पूरे विश्व में ये मूल ज्ञान छाएगा, और ऐसा छाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि नकल करने वालों ने कर ली जितनी नकल करनी थी, और मैं चाहता भी था कि मेरी नकल करें, क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसमें हमें क्या फ़ायदा है कि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो अगर वो लोग बताएं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, तो एक तरह से हमारा ही मैसेज वायरल हुआ है। अब कोई सोचे कि मैंने नितिन दास का माल चोरी कर लिया, मैंने नितिन दास का ज्ञान चोरी कर लिया, तो मैं महान बन गया। महान तो मैं बना दूंगा अच्छे से महान तो मैं अच्छे से बना दूंगा। समझ लो, आईफोन जब मार्केट में आता है, अगर कोई चोरी भी कर लेता है, चोरी करके सोचे हाँ मैंने चोरी कर लिया, अब क्या करेगा कोई? तो बेटा, आईफोन वालों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक बटन दबाएंगे और वो फ़ोन डब्बा बन के रह जाएगा तुम्हारे पास। ना तुम उससे कोई कॉल कर पाओगे और ना ही तुम उसको यूज़ कर पाओगे। तुम ऑन भी नहीं कर पाओगे, सॉफ्टवेयर खुलेगा ही नहीं, बीच ही में अटक जाएगा। ऐसे ही नितिन दास के पास भी मास्टर की है। तुम फैलाओ तो सही हमारा ज्ञान एक बार हम तो चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी यूट्यूब वाले हैं, क्योंकि आजकल ये सब आचार्य बने घूम रहे हैं। पहली बात तो समझ लो, आचार्य कोई बन ही नहीं सकता, आलतू फालतू आदमी। आचार्य एक डिग्री है, आचार्य एक संस्कृत की डिग्री है। जो उस डिग्री को कंप्लीट करेगा उसको आचार्य की डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। अगर बिना सर्टिफिकेट के कोई कहे कि मैं डॉक्टर हूं, चार बातें सीख ली किसी डॉक्टर के पास जाके, पेट दर्द होता है तो ये दे दो, खांसी आती है तो ये दे दो, जुकाम है तो ये दे दो, डॉक्टर नहीं बन जाता। जिस दिन मेरे आगे ये आचार्य लोग आ गए ना, जो फर्जी आचार्य हैं, जिनके पास आचार्य की डिग्री नहीं है, ऐसा धोऊंगा ना स्टेज पे, ऐसा धोऊंगा, याद करेंगे ये लोग। एक बार आए तो सही। क्योंकि आचार्य कोई आलतू फालतू बंदा बन ही नहीं सकता। आचार्य एक डिग्री का नाम है, और वो डिग्री जिसके पास होगी वही आचार्य लिख सकता है। जैसे एमबीबीएस एक डिग्री का नाम है। तुम अपने नाम के आगे एमबीबीएस लिख के दिखा दो जरा। एमडी, डीएम एक डिग्री का नाम है, लिख के दिखाओ जरा तुम अपने नाम के आगे। मजाक बना लिया इन लोगों ने, मजाक। जिसके मन में आ रहा है आचार्य बना हुआ है, कल को मन में आएगा प्रधानाचार्य बन जाएगा। जिसके मन में आ रहा हंस बना हुआ है, जिसके मन में आ रहा परमहंस लिख के घूम रहा है। अरे मूर्खों, ये औधे हैं, औधे। ऐसे नहीं मिल जाते। ये जो परमहंस हो जाते हैं वो काया से न्यारे हो जाते हैं। वो अपनी काया का ध्यान नहीं करवाते किसी को। बन गया परमहंस और काया से तेरी सूरत नहीं हट रही है, काया को अपना स्वरूप मान के बैठा है। इसीलिए बोला है, गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं। इनको अपने रूप की खबर नहीं है, और शिष्यकरण की आस, चेले मूंढने में लगे हुए हैं सारे। अपना स्वरूप नहीं पता, खुद को जान नहीं रहे हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और तुम्हें चले हैं ज्ञान देने के लिए। तो मेरे भाई, अब समय आ गया है, पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाने का समय आ गया है। अब हर भगत ने, जो हमारी केजीएफ टीम में है, अब तन मन धन से सेवा करनी है। अब ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास कि तुम कहो कि मैं दादाजी बनूंगा, परदादाजी बनूंगा गिने चुने साल हैं तुम्हारे पास। अब सेवा में लगा दो, लेखे लग जाएगा जीवन। समझ लो, अब ज़्यादा लंबे सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो।
अभी तुम्हें नहीं पता कि 25, 26, 27 में क्या क्या होगा, समझे? 32 तक रेल बन जाएगी सबकी। तो इसलिए अब तन मन धन से सेवा करो। अब अपना ध्यान इस काया माया से बाहर करो, अपना ध्यान बीवी बच्चों से बाहर करो, रहो उनके साथ, जिम्मेदारी पूरी निभाओ, लेकिन ध्यान मत रखो, अपना ध्यान उनमें मत रखो, उनका पूरा ध्यान रखो, अपने ध्यान को उसमें मत जाने दो। अपने ध्यान को कहाँ रखना है? धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी, अकथ कहानी में रखो जो कथी नहीं जा सकती, तब कल्याण होगा। नहीं तो वापसी करो 84 में आने की। और जो राजनीति करने वाले हैं, हमारे पंथ में कई राजनीति करने लग गए हैं, ऐसा सुधारूंगा ना, ऐसा सुधारूंगा, अकल दे दूंगा। अगर किसी ने भी गलती से राजनीति करनी शुरू करी, अगर गुटबाजी करी किसी ने, गुटबाजी, फिर समझ जाना तुम लोग। इसलिए प्रेम से सेवा करो। सेवा करनी है करो, नहीं तो घर में बैठो। सेवा में कुछ देना है दो, नहीं तो घर में बैठो, भक्ति करो। ये चौधरी मत बन जाना कहीं कि चौधरी बनने का शौक चढ़ जाए। चौधरी मैं बहुत अच्छी तरह बनाता हूं, फिर पूरी पगड़ी पहना के चौधरी बनाऊंगा। जो सेवा लगाई जा रही है उस सेवा को करो, तन मन धन से करो, नहीं करनी घर बैठो। और जो सेवा देके 4 जगह गाता है, मुंह पे मारूंगा सेवा, मुंह पे मारूंगा सबके सामने। ऐसी सेवा नहीं चाहिए हमें। जो तू थोड़ी सी सेवा देके बड़े बड़े नाम कमाना चाहता है संगत के आगे, मुंह पे मारूंगा ऐसी सेवा। अभी जानता नहीं तू नितिन दास को। तो सेवा करनी है प्रेम से, सेवा करनी है एक हाथ दे दूसरे को पता ना लगे, सेवा करनी है हवा बाहर नहीं आनी चाहिए। कितनी सेवा करी है सत्संग में, भंडारे में कितना भंडार दिया है पता नहीं लगना चाहिए किसी को। अगर ऐसे सेवा करनी है तो करो, नहीं तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सेवा, दफा हो जाओ यहां से। और राजनीति करोगे तो अच्छी तरह धोऊंगा मैं। राजनीति खत्म करने आया हूं मैं, याद रखना इस बात को। योग चलाना है, राजनीति खत्म करनी है, यही काम दिया है मुझे मेरे मालिक ने। बंदा बना दूंगा मैं सबको। जो हमारे पंथ में राजनीति करेगा, इंसान बना दूंगा मैं अच्छे वाला। भक्ति करने आए हो भक्ति करो, नहीं करनी है दफा हो जाओ। समझ लो अच्छे से। तो क्या करना है? अब सत्य को जानना है। ये क्लास तो लगती रहेगी भाई, हम टीचर ही ऐसे हैं। हम वो लोलो पोपो वाले टीचर नहीं हैं कि ये लो लोलो और वो लो पोपो। हमारे पास लठ है लोहे वाला, टूटेगा भी नहीं, इतना समझ लेना। तो भक्ति करो, आनंद में रहो, बिंदास रहो, खास रहो, मालिक के पास रहो और उसको बस एहसास में लेके आओ, उसको अपने अनुभव में लेके आओ। कल्याण होगा। कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें गर्भ में वापस ले आए। चलो अच्छी बात है। अब रामपाल जी वालों से थोड़ी मैं बात कर लूं, क्योंकि आज वो कह रहे थे कि रात में 9 बजे चर्चा करना चाहते हैं। रात में 9 बजे तो देखते हैं, अगर यूट्यूब चैनल MP खबर फास्ट पे अगर आया तो आप लोग लाइव वहाँ पे देख सकते हैं रात में 9 बजे इंडिया का टाइम, क्योंकि मैं तो विदेश में हूँ, यहाँ पे टाइम कुछ और चल रहा है अभी। इंडिया का टाइम 9 बजे आप MP खबर फास्ट में लाइव डिबेट देख सकते हैं। और अगर बाय चांस नहीं हुई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बारिश वारिश का सीज़न बना हुआ है, लाइट नहीं आ रही है, अगर नहीं हुई तो मैं पोस्ट डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल से कि आज नहीं हो रही है, कल होगी, ताकि आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो, देखते ना रह जाएं कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लाइव आ रहा है। तो जो भी होगा आपको मैं स्टेटस पे लगा दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। और जो भी चर्चा का निष्कर्ष निकलेगा परमात्मा की दया से बहुत अच्छा निकलेगा। और अब तो मालिक के बहुत से हंस जो रामपाल जी महाराज के पास जुड़े हुए थे, अब वो बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। 2-4 दिन हो गए उनको सत्संग सुनते हुए, अब बस वाह वाह ही निकल रही है उनके मुंह से। अब वाह वाह ही निकलेगी।
क्योंकि ये पंथ ही वाहे पंथ है, वाहे गुरु का पंथ है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं, 9 बजे का इंतज़ार करते हैं, क्या बनता है आपको पता लग जाएगा। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम।